Good morning, student. We are doing SST of 6th standard and we are doing second chapter of civics, diversity and discrimination. Today we will do the 15th page, creating stereotype. All of us are familiar with gender differences. हम सब जानते हैं जेंडर डिफरेंसेस क्या होते हैं. What does it mean to be a boy girl? इसका मीनिंग क्या है, लड़का या फिर एक लड़की. Many of you would say we are born as boy and girl. हम में से बहुत क्या कहते हैं कि मैं एक लड़का पैदा हुआ है फिर मैं एक लड़की पैदा हुई हूँ. It is a given. What is there to think about? Let us see if this is द केस. मतलब ये आगे केसेस आगे ये हम एक्टिविटी देखते हैं, इसके थ्रू हम देखते हैं कि लड़के और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है. अरेंज द स्टेटमेंट गिवन बिलो these two sections according to what you think is appropriate for section. There are two sections, A section for girl and B section for boys. Here are some statements are given and choose these statement according to your choice and put in section A and in section B. Let's see some statements. They are well behaved. They are soft spoken and gentle. They are physically strong. They are naughty. They are good at dance and painting. They don't cry. They are rowdy. They are good at sport. They are good at cooking. They are emotional. मतलब गर्ल्स और बॉयज़ के अकॉर्डिंग इन स्टेटमेंट को हमने अलग अलग करना है कि कौन सी स्टेटमेंट गर्ल्स के लिए सूट करती है और कौन सी स्टेटमेंट बॉयज़ के लिए सूट करनी है. ये एक्टिविटी आपने खुद ही करनी है विद द हेल्प ऑफ योर क्लास टीचर, बट नाउ यू विल डू विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. ओके, नाउ if we take the statement they don't cry, you will see that this is a quality that is generally associated with boy and men. अगर हम यहाँ से एक स्टेटमेंट उठाते हैं they don't cry, मतलब जो स्टेटमेंट है आमतौर पर पुरुषों और लड़कों के लिए यूज़ की जाती है कि वो रोते नहीं हैं. As the babies or children, when boys fall and hurt themselves, their parent and other family member often console them by saying don't cry, you are boy, boys are brave, they don't cry. मतलब जब भी कोई एक लड़का छोटा बच्चा जो लड़का होता है ज़मीन पे गिर जाता है तो रोने लगता है तो उसके फैमिली मेम्बर उसे कहते हैं कि डोंट क्राई, तुम एक लड़के हो, तुम ब्रेव हो, इसलिए रोना नहीं है. एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉयज डोंट क्राई, सो दैट इवन ए बेबी फील्स लाइक क्राइंग ही स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो. मतलब एज ए चिल्ड्रन ग्रो, जब बच्चा बड़ा होता है तो स्टार्ट ये विश्वास करना शुरू कर देता है कि बॉयज़ कभी रोते नहीं है. सो दैट इवन इफ बॉयज़ फील लाइक क्राइंग, और बॉयज़ जब वो मतलब किसी बात पे से रोना आता है तो वो चुप हो जाता है, रोना बंद कर देता है अपना, कि उसको पता होता है कि लड़के कभी रोते नहीं है. ही आल्सो बिलीव दैट क्राइंग इज़ ए साइन ऑफ वीकनेस, और उसे पता है कि जो क्राइंग है वो उसकी वीकनेस की कमजोरी की निशानी है. सो इवन दो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स समटाइम वांट टू क्राई, स्पेशली इफ दे आर एंग्री और इन पेन. मतलब जब लड़के और लड़कियां कब रोते हैं, या तो वो गुस्से में होते हैं, एंग्री होते हैं. कहते हैं स्पेशली जो बॉयज़ और गर्ल्स कब रोते हैं, जो स्पेशली एंग्री गुस्से में होते हैं और इन पेन, या फिर उनको कोई दर्द होता है. एज दे ग्रो ओल्डर बॉय लर्न और टीच देमसेल्फ नॉट टू क्राई. मतलब जैसे जैसे पर लड़के, जब छोटा बेबी बच्चा है, लड़का है, वो बड़ा होता है तो वो हमेशा यही सीखता है कि उन्हें रोना नहीं चाहिए. इफ़ ए ग्रो बॉय क्राइज देन ही फील्स दैट अदर विल either tease him or laugh at him, and so he stop himself from doing so in front of other. इसलिए एक ग्रोइंग बॉय मतलब एक बढ़ता हुआ लड़का जब रोता है तो वो मतलब अपने आप को चुप कराने की कोशिश करता है. वो सोचता है कि सामने वाले से टीज ना करे और उस पर हंसे ना, इसलिए वह अपना रोना बंद कर देता है, चुप हो जाता है, इसलिए दूसरों के सामने कभी वो रोता नहीं है. दिस इज वाई बॉयज आर एंड दिस इज हाउ गर्ल्स आर. These are the statements we hear constantly and accept without even thinking, and we start believing that each one of must behave accordingly. मतलब इस तरह की इस एक्टिविटी में जो स्टेटमेंट आपको दी थी, मतलब कई इस तरह की स्टेटमेंट जिसमें हम
मतलब बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि लड़के ने ये करना है, कि लड़की ने वो करना है। जैसे दे आर इमोशनल, हमेशा ही लड़की के लिए यूज़ करते हैं कि लड़कियाँ इमोशनल होती हैं। दे आर गुड एट कुकिंग, ये भी लड़कियों के लिए यूज़ होता है कि लड़कियाँ अच्छा पका सकती हैं। लेकिन लड़कों के लिए ये क्या यूज़ होता है, दे डोंट क्राई, लड़की कभी रोते नहीं हैं। दे आर नोटी, कि लड़के शरारती भी होते हैं। मतलब दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, लड़कियाँ डांस और पेंटिंग में गुड होती हैं। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारी थिंकिंग बन जाती है कि हमने लड़की के लिए क्या सोच बना रखी है और लड़के के लिए क्या सोच बना रखी है। We fit all boys and all girls into an image that society create around us। मतलब हम हर एक लड़के को और हर एक लड़की को एक ऐसी इमेज में रख लेते हैं जो उसके आसपास के समाज के द्वारा बनाई गई है। We fix people into one image, we create a स्टेरियोटाइप। मतलब जब हम किसी पीपल को एक इमेज में फिक्स कर देते हैं, मतलब कि लड़का यह कर सकता है, लड़की यह नहीं कर सकती, लड़की यह कर सकते तो लड़का है, तो ये क्या होगी, एक स्टेरियोटाइप होगी। स्टेरियोटाइप का मतलब है रूढ़िवादी सोच। मतलब हमारी सोच कट्टर बन जाती है उसके प्रति कि हाँ ये लड़का झगड़ालू है, तो इसके बारे में हमारी कट्टर सोच बन गई, तो वो हमारी क्या, स्टेरियोटाइप। व्हेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग टू ए पर्टिकुलर कंट्री, रिलीजन, सेक्स, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर स्टिंगिंग, लेजी, क्रिमिनल और डम। मतलब कुछ पीपल क्या कहते हैं, व्हेन पीपल से, कुछ लोग कहते हैं कि दीज हु बिलोंग टू ए पर्टिकुलर, कोई अगर विशेष कंट्री से संबंध रख रहा है, कोई विशेष धर्म से संबंध रख रहा है, या फिर कोई विशेष उसका लिंग है, मतलब पुरुष है, महिला है, या फिर उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, वो स्टिंगी इकोनॉमिक बैकग्राउंड में स्टिंगी कंजूस है, या फिर लेजी है, या फिर क्रिमिनल है, अपराधी है, फिर डम है। मतलब ऐसे लोगों की सोच बन जाती है, दे आर यूजिंग स्टेरियोटाइप। मतलब जब लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई विशेष व्यक्ति को विशेष कंट्री से रहता है, या फिर हम कहते हैं कि तो हिंदू धर्म को मानने वाला है, सिख धर्म को मानने वाला है, या फिर कहते हैं कि इसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड ये पुअर है या रिच है, तो मतलब एक ऐसी सोच हमारी जो बन जाती है, कट्टर सोच बन जाती है, जिसको हम बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं स्टेरियोटाइप। देयर आर स्टिंगिंग एंड जेंडरस पीपल एवरीवेयर, in every country, in every religion, in every group, whether rich or poor, मेल और फीमेल। कहते दे आर स्टिंगी मतलब कंजूस, और जेंडरस मतलब दयालु पीपल जो है हर जगह पर है, हर कंट्री, इन एवरी कंट्री, हर कंट्री में भी है, इन एवरी रिलीजन, हर धर्म में भी है, इन एवरी ग्रुप, वेदर रिच और पुअर, और हर ग्रुप में भी होंगे कि चाहे वो रिच है पुअर है। ये तो जरूरी तो नहीं है कि पुअर है तो वो जेनरस नहीं है, दयालु नहीं है, किसी को दे नहीं सकता। रिच है तो जरूरी नहीं है कि वो स्टिंगी है या जेनरस नहीं है। मतलब ऐसा हमारी सोच बन जाती है। मीन्स हमने क्या पढ़ा, व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट ए स्टेरियोटाइप। मतलब जब हम किसी व्यक्ति के बारे में अपनी एक विशेष सोच बना लेते हैं और उसी इमेज में उसे फिक्स कर देते हैं, स्टेरियोटाइप है। स्टेरियोटाइप मीन रूढ़िवादिता। मतलब हम सोच लेते हैं कि ये तो हिंदू धर्म का है, ये सिख धर्म को नहीं मानेगा, सिख धर्म का है या हिंदू धर्म को नहीं मानेगा, ईसाई धर्म है तो उसको नहीं फॉलो करेगा, उसके नियम अलग है, मतलब उसका खाना पीना अलग है, पहरावा अलग है। मतलब जब हम किसी से मिक्सअप नहीं होते और अपनी रूढ़िवादी सोच बना लेते हैं कि ये तो पुअर अमीर है, या गरीब है, या कंजूस है, या लेजी है, तो मतलब ये सारा क्या है, स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप मीन्स रूढ़िवादिता, अपने विचारों में कट्टरपंथता लेके आना, स्टेरियोटाइपिंग होता है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड बेटर। इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।